पाकिस्तानी सेना और बलूच विरोधियों में गोलीबारी, मुनीर सैनिकों को उड़ाया हजारों मौतें। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक बार फिर सेना और बलूच विरोधियों में जबरदस्त गोलीबारी चली और मुनीर और शहबाज के हाथ से अब पाकिस्तान निकलता जा रहा है, जिसका सबूत आज हम आपको देंगे और बताएंगे कि कैसे बलूच विरोधी लगातार मजबूत होते जा रहे हैं और मुनीर के सैनिक क्यों मार खा रहे हैं। बताएंगे आपको कि कैसे बलूच विरोधी ने पाकिस्तान को तबाह करने की खाई कसम और क्योंकि रो रहे पाकिस्तान के वो मौलाना जो शहबाज और मुनीर की तारीफें कसने से नहीं थक रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बलूचिस्तान में एक बार फिर सेना और बलूच विरोधियों में गोलीबारी हुई। स्थिति यह है कि सैन्य अभियानों के बीच खरान, खुजदार और मस्तुंग सहित कई जिलों में हिंसा से विद्रोह और बड़े हो गए। इस अभियान के दौरान कुछ अज्ञात हथियारबंद लोगों ने सेना के 10 वाहनों के काफिले पर घात लगाकर हमला किया और दोनों पक्षों में गोलीबारी शुरू हो गई। बताया जाता है कि बलूच विरोधियों में हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक भी मौत के घाट उतर गए। बलूचिस्तान में हालात फिर से बिगड़े, हजारों पाक फौजियों की मौत से हड़कंप। पाकिस्तान के अशांत प्रांत बलूचिस्तान में हालात एक बार फिर से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। बलूच समूह ने ऐसा हमला किया जिसने पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। इतना ही नहीं, हमलावरों के पास एक पुलिस पोस्ट पर भी धावा बोला और वहां से हथियार अपने कब्जे में ले लिया गया। उसके बाद पाकिस्तानी फौजी की एक गाड़ी को निशाना बनाकर उड़ा दिया गया, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। हमलावरों ने ताबड़तोड़ की फायरिंग। और तो और बताया यह भी जा रहा है कि जैसे ही 6 गाड़ियों का एक काफिला भी एक होटल के पास पहुंचा, पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई भी हुई और करीब 40 मिनट तक दोनों ओर से गोलियां चलती रही। इस दौरान सेना के एक क्वाडकॉप्टर ड्रोन को भी निशाना बनाया गया। हालांकि इस हमले में कितने जवान शहादत हुए और कितना नुकसान हुआ, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन सूत्रों के हवालों से हजारों जवानों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। वहीं इसी दिन बलूचिस्तान के अन्य हिस्सों में भी हलचल देखने को मिली। मस्तुंग जिले के स्प्लिंजिंग इलाके में एक सैन्य कैंप पर भी ड्रोन से हमला किया, ऐसा बताया जा रहा है। एक साथ कई ड्रोन इस्तेमाल किए गए। इस हमले में भी सैनिकों को काफी नुकसान होने की खबर सामने आ रही है। बलूच उग्रवादी संगठनों मुनीर को मारने की खाई कसम। दरअसल ये कोई एक दिन की घटना नहीं है। हाल के समय में बलूच उग्रवादी संगठनों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। इससे पहले कलात जिला में भी एक सैन्य कैंप पर ड्रोन से हमला हुआ था, जिसकी जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली थी। इन लगातार हमलों ने यह साफ कर दिया है कि क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ रही है। दूसरी ओर स्थानीय लोगों और मानवाधिकारों संगठनों की ओर से पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर जबरन, गुमशुदगी और फर्जी मुठभेड़ों के आरोप भी लगाए जा रहे हैं और यही वजह है कि यहाँ तनाव कम होने के बजाय लगातार गहराता जा रहा है। और तो और अब तो इन विद्रोहियों ने मुनीर तक को मारने की कसम खा ली है। बीएलए के ऑपरेशन हेरोफ 2.0 ने पाक की नाक में किया दम। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सैनिकों के सामने बलूच लड़ाके बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान का आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिस बलूचिस्तान को पाकिस्तान के माथे का झूमर बताता था, वही बलूचिस्तान अब मुनीर के हाथ से फिसलता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बलूचिस्तान में आजादी की जंग तेज हो गई है। बलूच विद्रोही पाकिस्तान सेना पर कहर बनकर टूट रहे हैं। 31 जनवरी से शुरू हुए बीएलए के ऑपरेशन हेरोफ 2.0 में अब तक करीब 2000 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मी मारे जा चुके हैं और जब इस विद्रोह की शुरुआत हुई तब से लेकर अब तक ये संख्या 25,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। पाक फौज पर हावी पड़ रहे बलूच विद्रोही। क्वेटा से लेकर नोशकी तक बलूचिस्तान के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में इस समय बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए के लड़ाके पाकिस्तान फौज पर हावी हो रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि बीएलए विद्रोहियों का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तानी फौज अब टैंक के साथ सड़क पर उतर आई है। टैंकों का साथ भी पाकिस्तानी फौजी बीएलए का मुकाबला नहीं कर पा रहे।
पाकिस्तानी सेना कर रही अत्याचार। आपको बता दें कि बलूचिस्तान के मस्तूंग से जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक बीएलए फाइटर पुलिस स्टेशन समेत सरकारी इमारतों पर कब्जा करते जा रहे हैं। कायर पाकिस्तानी सेना जब बीएलए फाइटर पर मुकाबला नहीं कर पा रही तो वो अपनी बहादुरी आम लोगों पर दिखा रही है। खबर है कि नुस्की में पाकिस्तानी फौज ने एक बलूच नागरिक के घर को धमाके से उड़ा दिया। कई लोगों के घरों को आग लगा दी गई, जिसके बाद ये बलूच विद्रोही और बौखला गए हैं। शरीफ मुनीर को मौलाना मार रहे ताना। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान से तो अपना कंट्रोल खोती ही जा रही है, साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा का हाल भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। आतंकी इस्लामाबाद तक आकर सरकार को धमका कर जा रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान के मौलाना फजलुर रहमान, पीएम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर ताने मारे जा रहे हैं। मौलाना का कहना है कि बलूचिस्तान में कैसे सैनिक मारे जा रहे हैं, क्यों पाकिस्तान से एक हिस्सा अलग होने को तैयार हो चुका है और आखिर क्यों मुनीर शहबाज हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। कैसा है बलूचिस्तान, क्यों चाहता है आजादी। पाकिस्तान के कुल इलाके का 44% ज्योग्राफिकल एरिया, बलूचिस्तान की कुल आबादी पाकिस्तान की सिर्फ 5%। ईरान अफगानिस्तान से लैंड बॉर्डर और अरब सागर कोस्टल शी। नेचुरल रिसोर्स के मामले में पाकिस्तान का सबसे अमीर प्रांत। पाकिस्तान की कमाई का बड़ा हिस्सा इसी प्रांत से आता है। पाकिस्तान के बजट में हिस्सेदारी सिर्फ 10%। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में ही दिया चीन को ग्वादर बंदरगाह। बलूचिस्तान में ही गुजरता है चीन का सीपीईसी प्रोजेक्ट। ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान से काफी मुनाफा कमाता है, लेकिन उसका 1% भी उसे नहीं मिलता और तो और उन पर अत्याचार भी किया जाता है। इसलिए वो पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हैं और मुनीर सैनिकों को कब्र में दफना रहे हैं। पाकिस्तान का दमनकारी रवैया। दुनिया जानती है कि 1948 से ही बलूचिस्तान पाकिस्तान की सैन्य दमन नीति का शिकार रहा है। पाकिस्तान ने बलूच जनता के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों को छीन लिया है और उनकी आवाज को बेरहमी से दबाया है। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार बलूचिस्तान में पिछले 2 दशकों से हजारों लोग लापता हुए हैं। पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई पर बलूच छात्रों, लेखकों और कार्यकर्ताओं को अगवा करने और एनकाउंटर में मारने के आरोप भी लगते रहे हैं। कई बार सामूहिक कब्रें भी मिली हैं जो बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन की कहानी बयां करती है। वहां ना तो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ना शिक्षा का ढांचा और ना ही मूलभूत सुविधाएं। प्राकृतिक संस्थानों जैसे गैस, कोयला और खनिजों से भरपूर होने के बावजूद बलूच लोग गरीबी में जा रहे हैं, जबकि इन संसाधनों से बाकी पाकिस्तान समृद्ध हो रहा है। पाकिस्तान ने किया था बलूचिस्तान पर कब्जा। कभी ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा रहे बलूचिस्तान को 1876 में ब्रिटिश राज ने खान ऑफ कालात के साथ संधि कर एक रियासत के रूप में अपने अधीन कर लिया था। यह रियासत भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा थी और ब्रिटिश इंडिया की संरक्षित राज्य मानी जाती थी। हालांकि इसका शासन स्वतंत्र था, लेकिन इसकी विदेश नीति और सुरक्षा ब्रिटिश नियंत्रण में थी। 1947 में भारत विभाजन के समय अन्य रियासतों में की तरह बलूचिस्तान के पास भी भारत या पाकिस्तान में विलय का विकल्प था। हालांकि 1947 में विभाजन के दौरान खान ऑफ कालात ने बलूचिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया और पाकिस्तान में शामिल होने से इनकार कर दिया। लेकिन पाकिस्तान ने दबाव डालकर 27 मार्च 1948 को सेना के जरिए से बलूचिस्तान पर हमला कर उसे अपने में मिला लिया। बलूच राष्ट्रवादियों ने इसे बलूचिस्तान पर कब्जा बताते हुए स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। बलूचिस्तान का स्वतंत्रता आंदोलन। बलूचिस्तान में स्वतंत्रता के लिए एक लंबा संघर्ष चल रहा है, जिसमें 1948 से अब तक 5 बड़े विद्रोह हुए हैं। 2004 से जारी वर्तमान आंदोलन लंबे समय से और संगठित है, जिसका नेतृत्व बलूच लिबरेशन आर्मी BLA, बलूच रिपब्लिकन आर्मी BRA और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट BLF जैसे संगठन कर रहे हैं। इन संगठनों का लक्ष्य बलूचिस्तान को स्वतंत्र करना है और वो पाकिस्तान के आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं।
क्या है बीएलए, कब बनाई अपनी आर्मी? लगभग 25 साल पहले सन 2000 में बलूचिस्तान के लोगों ने अपनी सुरक्षा और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक सशस्त्र सेना का गठन किया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी नामक इस समूह से 6000 से ज्यादा लड़ाके हैं जो आधुनिक हथियारों से लैस है। ये बलूचिस्तान का सबसे बड़ा सशस्त्र संगठन माना जाता है। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने 2006 से इस पर प्रतिबंध लगाकर रखा है। इसके बावजूद बीएलए लगातार अपनी क्षमता को मजबूत करने में प्रयासरत है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी।